धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जब प्रभु राम वनवास के लिए जा रहे थे, 14 बरस के वनवास के लिए, तो लक्ष्मण माने नहीं, एक भी नहीं। उनको बोला घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। बोला नहीं, मेरे भाई जंगल जाएंगे, कांटे चुभेंगे, खाना टाइम पर नहीं मिलेगा, जंगल में क्या खाएंगे, कम से कम फल फ्रूट तो ला के दे दूंगा तोड़ के। इतने कोमल हैं प्रभु के पाँव, महलों में रहने वाले, और जंगल में जाएंगे तो इतनी वेदना कैसे सहेंगे। कम से कम मैं जीवन भरण पोषण के लिए फल तो लेके दे दूंगा। तो जब अयोध्या से इधर कुरुक्षेत्र से आगे आ रहे थे हमारे उत्तराखंड की तरफ, तो ये तो देवभूमि है और वहां वो है मरुस्थल, यानी मरी हुई भूमि। मैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि घर का असर, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आदमी पे कैसा प्रभाव डालता है, उनके भावों पर। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं जैसे कुरुक्षेत्र में आए कि मेरी कैसी मति मारी गई भाई क्यों? बोला ये मेरे भाई, ये मेरी भाभी, इनको मिला 14 साल का वनवास और मैं कैसा मूर्ख हूँ, राज सिंहासन पर बैठा इनके पीछे क्या करूंगा जंगल में 14 साल का। ऐसा मन में विचार है किसका? लक्ष्मण का। क्यों? बताओ क्यों? हाँ, माता जी कह रहे हैं, जोरदार ताली। उस भूमि का असर लक्ष्मण पे हो रहा है और लक्ष्मण के मन में ऐसे भाव आ रहे, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भूमि का असर। पुराने जमाने के लोग पागल नहीं थे आजकल के साइंटिस्टों की तरह। पहले जब भूमि जमीन देखते थे लेने के लिए तो मिट्टी दिखाते थे कि पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है, ये तो रिसर्च करके मिला। लेकिन सिर्फ अच्छा के जमीन फॉवेलेबल कि नहीं फॉवेलेबल। कृष्ण कन्हैया लाल की बाल बच्चों तक बढ़िया था लेकिन नहीं रोली। घर में के ये जमीन में दोस्त है नहीं, दोस्त मतलब दोस्त क्या होता है, वहाँ पर शमशान घाट तो नहीं था। हम आज के तो है नहीं, हमारी कई 100 पीढ़ियां चली गई। बुढ़ा गए, झड़ बुढ़ा गए, दादा गए, परदादा गए, झड़ दादा गए, पिताजी गए और हमने भी जाना है। कई आए कई गए, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पर कई लोगों का शमशान रह चुका है। कहीं ये जमीन शमशान घाट वाली तो नहीं है, और शमशान वाली जमीन होगी तो घर में शमशान ही रहेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, उनकी भी आदमियों की वृत्ति शमशानों जैसी वृत्ति होती है, इसलिए जमीन दिखाते थे। तो ये होता है जमीन का असर कि घर कहाँ पर बनाना चाहिए, वो शुद्ध जगह है कि नहीं है, इसलिए जमीन दिखाते थे कि मिट्टी देखो। तो लक्ष्मण जब वहां से आ रहे थे कुरुक्षेत्र से इधर, तो उनके मन में ऐसे विचार, और मन की बात जानने वाले कौन है? भगवान। हम अभी क्या सोच रहे हैं भगवान को सब पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब जब मन में ऐसा विचार आया तो प्रभु राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नहीं, बोला भाई साहब सब ठीक है। वो मन में ऐसे बातचीत हो रही थी उनकी, तो प्रभु राम ने ऐसा देखा कि कुछ चल रहा है मन में, उनको तो पता है, वो तो अंतर्यामी जगत नियंता है। तो बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको सब पता लगा। और जैसे हरिद्वार आए फिर उन्होंने दंडवत लगाए। हरिद्वार में बुद्धि निर्मल हरि का द्वार है। हरिद्वार धाम की, उत्तराखंड धाम की। जब उत्तराखंड इस देवभूमि में आए तो बुद्धि निर्मल हो गई। वो बुद्धि जो उल्टी हो रही थी वो सुलटी हो गई। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि जब घर में जाते हैं हम किसी के, तो जो नकली भी होता है ना, हम उसको भी पहचान लेते हैं।
जो नकली नाटक करते हैं ना कि आइए गुरुजी बैठिए, चाय पानी ये वो, हम उसको भी पहचान जाते हैं कि असली है कि नकली है, इसके मन में भाव है कि नहीं है। और जो भाव से बोलता है कि आइए ना गुरुजी बैठिए, दोनों बोलते एक जैसे हैं, लेकिन हम भाव से पकड़ जाते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है, किसके अंदर अहम भरा हुआ है और किसके अंदर भाव भरा हुआ है। जाते हैं, हमारा तो सम्मान हर जगह दोनों बराबर होता है, जो नकली होता है वो भी सम्मान बराबर करता है, लेकिन पहचान हो जाती है। और घर में जाते ही कई घर ऐसे हैं जहां वो अभक्ष बनता है प्रेशरों में, तो वहां टिकने का मन ही नहीं करता है, उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन मतलब रहने का मन नहीं करता कि कब जाएं कब जाएं कब जाएं। और जो जहां सुबह संध्या पूजा होती है, माँ बाप की सेवा होती है, सब आनंदित होते हैं, बेटा बेटा माना जाता है, पिता पिताजी मानते हैं, माँ को माँ मानती है, और सास को माँ का दर्जा दिया जाता है, ससुर को पिता का दर्जा दिया जाता है। वहाँ की वाइब्रेशन ही कुछ और होती है, वहाँ से आने का मन नहीं करता। वो जब चाय भी पिलाते हैं तो ऐसा सुंदर आनंद उसमें आता है कि वो भाव से भरी हुई चाय रहती है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुरगर खाए। किसकी पहचान तो हुई भाई, दुर्योधन गुस्से से तो नहीं लाया था, उसने भी तो बनवाया था, तो इसलिए बनवाया था कि राजाधिराज कृष्ण कन्हैया लाल आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए बना, तो उसने भी तो बनवाया था। और विदुरानी ने भी बनाया था, केले के छिलके थे वही भगवान के लिए अमृत बन गया। और जूठा कढ़ाई होती ना, गौरपंत पेलो एक कढ़ाई, उस कढ़ाई में जूठा भगवान ने मुंह पे रखा और उसी में तृप्त हो। कहने का आश्रय सेवा करो, माँ बाप की, सास ससुर की, अपने बड़े बुजुर्गों की, और बच्चों को जरूर सिखाओ ताकि तुम्हारा आने वाला कल सुधरे। हमें चिंता कथा की नहीं, हमें चिंता तुम्हारी है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज इसे घर जाना, अपना व्यवहार चेंज कर लेना कि होई है सोई जो राम रचिरा था, होई है सोई जो राम रचिरा था, को करी तर